हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेल कितने टाइप का होता है। तो लिखेंगे हम लोग सेल को बेसिकली बच्चों दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बच्चों यहां दो शब्द से ये बना हुआ है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना है, ये काफी पुराना है। और कैरियन मीन्स होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है उसे कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स। ठीक है। दूसरा है यूकैरियोट्स। बच्चों यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं हम लोग यूकैरियोट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और एक मेम्ब्रेन फोल्ड करके एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे, और इसके बाहर से एक लेयर होगा, टफ लेयर, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल होगा प्रोकैरियोट्स में। और मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये तो सेल वॉल हो गया आउटर मेम्ब्रेन के बाहर। और सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाता है सेल वॉल। अब ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सिंगल है। याद रखना है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल होता है। इसके बाद इसमें सिंगल थ्रेड डीएनए का होगा। इस डीएनए में कोई प्रोटीन नहीं होगा, सिर्फ डीएनए होगा, ना ही इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता और न ही इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये जो रीजन है सेंट्रल रीजन, इस सेंट्रल रीजन का एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। इसमें एक राइबोसोम होगा। राइबोसोम बच्चों 2 यूनिट का बना होता है और 2 तरह का राइबोसोम होता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइबोसोम जो होगा वो 70S होगा। पहले लिख देते हैं राइबोसोम, लेकिन ये कौन वाला होगा, 70S, यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है। इसमें जो राउंडेड फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम का मतलब होता है बच्चों, जैसे यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्राप्त होता है वहाँ से। लेकिन चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो मेम्ब्रेन का ही एक राउंड फोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है मीजोसोम, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का काम करता है, एनर्जी लिबरेट करने का काम करता है। ठीक है। इसी में मेम्ब्रेन के आसपास ही अटैच्ड किसी किसी प्रोकैरियोट्स में
मेम्ब्रेन के पास अटैच्ड क्लोरोफिल मिल जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को मदद करता है। तो चूंकि इसमें प्लास्टिड तो है नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सिर्फ क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। इस टाइप का एक एग्जांपल आपके पास है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बैक्टीरिया का एक टाइप है। नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन यह है ये बैक्टीरिया। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अंदर मैट्रिक्स फिलअप होगा टोटल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम है किसका? तो प्रोकैरियोटिक सेल का। बच्चों ये जो सेल वॉल है, एक और चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का ये सेल वॉल होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और यही रीजन है जो इस प्रोकैरियोटिक सेल को न तो हम लोग प्लांट कैटेगरी में डाल पाते हैं और न ही हम लोग एनिमल कैटेगरी में डाल पाते हैं। एनिमल में इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि एनिमल सेल में कोई बाउंड्री, सेल वॉल जैसा कोई बाउंड्री नहीं होता। और प्लांट के कैटेगरी में इसलिए हम लोग नहीं डाल पाते बिकॉज प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज का, लेकिन इसका सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक बेसल बॉडीज होता है। बेसल बॉडीज से एक लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको कहते हैं फ्लैजला। तो मे भी कभी फ्लैजला हो सकता है या सीलिया भी हो सकता है। सीलिया वो होता है जो पूरे बॉडी पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी पे छोटा छोटा, इसको कहते हैं सीलिया। जितना भी सीलिया और फ्लैजला है जहां से ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को कहते हैं बेसल बॉडीज। और बेसल बॉडी जो ओरिजिनेट होता है ये सेंट्रोजोम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग फ्लैजला। सिंगल व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम देंगे हम लोग फ्लैजला। और छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो होगा उसका नाम देंगे हम लोग सीलिया। कहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं मैं? इसी के अंदर मैं लिख देता हूं, ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है सीलिया। ठीक है, और ये सीलिया फ्लैजला है क्या? तो बच्चों ऑर्गेनिज्म को मूव करने में मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ऑलवेज यूनिसेलुलर। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, सब के सब यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना होता है। बच्चों यहाँ पे दो टर्म मैं बोल रहा हूँ, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक सेल जो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है उसे कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑलवेज यूनिसेलुलर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एक ही सेल का बना होगा। आपने स्ट्रक्चर में देखा सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ था, तो आप लिखेंगे कंटेन सिंगल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपने देखा, लेकिन सेल वॉल बना किस चीज का होता है? ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स में न तो न्यूक्लियस होता है और न ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो आप लिखेंगे डू नॉट कंटेन
nucleus and any membrane bound structure like mitochondria, Golgi body, lysosome, प्लास्टिड, etc. एटसेट्रा, जो जनरली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इस तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इस सेल में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जो यूकैरियोट्स होता है उसके जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। तो आप लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल, कौन है जेनेटिक मटेरियल इसमें? डीएनए। डू नॉट कंटेन प्रोटीन। बच्चों मैं बता चुका हूं इसका जो सेंट्रल रीजन होता है ये कहलाता है, स्पेशल नाम हम लोग देते हैं उसका नाम है न्यूक्लियोइड। सेंट्रल रीजन is known as न्यूक्लियोइड। और एक और चीज आपको बता चुके हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन। कोई प्रोकैरियोट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होने के कारण सिर्फ क्लोरोफिल होता है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और वो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। एक और पॉइंट इसमें लिख लेंगे हम लोग, मीजोसोम। मीजोसोम helps in oxidation of food, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। बच्चों आपको मैं बता तो चुका हूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें राइबोसोम होता है 70S टाइप और यूकैरियोटिक होगा उसमें बड़ा होगा जिसको कहते हैं 80S टाइप। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग, एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, contain single thread of DNA। डीएनए का सिंगल थ्रेड इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये तो कहानी था प्रोकैरियोट्स का। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोट्स की अगर बात करें हम लोग, यूकैरियोट का,
तो ये यूकैरियोट में दो कैटेगरी हम लोग देखते हैं। एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? तो आप लिखेंगे जो यूकैरियोट्स होगा मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स में रिस्ट्रिक्शन था, जितना भी प्रोकैरियोट्स होगा सिर्फ एक ही सेल का बना होगा, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होगा ये एक सेल का भी हो सकता है और मोर देन वन सेल का भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लार्जर इन साइज। लार्जर इन साइज, ये सेल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। contain nucleus with nuclear membrane and all membrane bound स्ट्रक्चर। जो यूकैरियोट्स होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तो होगा ही, प्लस और बहुत सारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो आपने देखा प्रोकैरियोट्स में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डीएनए कंटेन्स प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देख रहे थे डीएनए के पास प्रोटीन नहीं था, लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए के पास प्रोटीन होता है। राइबोसोम वहां पे 70S टाइप था, यहां पे राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज। लार्ज साइज होगा तो क्या होगा, ये 80S टाइप है। बच्चों ये एस का मतलब है, स्वेटबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम को ढूंढा था, राइबोसोम का डिस्कवरी किया था, इसलिए उनके नाम के, उनके वर्क के ऑनर में इसका यूनिट डिफाइन कर दिया गया 80S। जो बड़ा होगा उसको 80S कहेंगे और जो छोटा होगा वो 70S कहेंगे। 70S प्रोकैरियोट्स में मिलता है और 80S यूकैरियोट्स में मिलता है। लेकिन जो भी यूकैरियोट्स है उसमें भी एक दो सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इसमें 70S टाइप का भी राइबोसोम मिल जाता है। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ेंगे, इन बातों को डिस्कशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, मैं यहां लिख दूं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में हम लोग देख रहे थे, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिर्फ सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए था, लेकिन यहाँ पे डीएनए का बना हुआ, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ बहुत सारा क्रोमोसोम्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स मिल जाएगा। ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स है क्या, तो ये जेनेटिक मटेरियल है। जैसे प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, वैसे ही यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, जो ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल कैसा होता है,
और कौन कौन सा ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इसके बाहर से एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, चूंकि जो प्लांट सेल है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का डबल लेयर है। प्रोकैरियोट्स आप पढ़ रहे थे, उसमें सेल मेम्ब्रेन सिंगल था, और यूकैरियोटिक सेल जो होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होगा। और चूंकि प्लांट सेल है ये, तो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अलग से सेल वॉल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसके ऊपर से एक मोटा सा लेयर आप बना देंगे। ये मोटा सा लेयर बना देंगे जिसे कहते हैं सेल वॉल। बच्चों आपको पता होगा जो ये सेल वॉल होता है ये सेलुलोज नाम के कॉम्प्लेक्स मटेरियल का बना होता है, और ये सेलुलोज अप्रॉक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का मिल करके एक मॉलिक्यूल सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपसे बोला जाए जो एक माला लाओ, तो बहुत सारे फ्लावर्स को आप किसी धागे में पिरो करके माला बना करके लाते हैं, तो कहा जाता है एक माला, लेकिन उसमें बहुत सारा फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही अगर एक सेलुलोज है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है। ये सेल वॉल होगा जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को। बच्चों याद रखिएगा, सेल वॉल ये डेड नेचर का होता है और ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सबसे बड़ा साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें फूड पार्टिकल्स और वेस्ट सब्सटेंस स्टोर रहता है। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस को हम लोग बना दें। ये इस टाइप का न्यूक्लियस हो जाएगा। बच्चों आप अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम आपका सुंदर बनना चाहिए। ये इस टाइप का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये नेटवर्क ऑफ कैनाल है, और ये एक तरह से सेल स्केलेटन का भी काम करता है। इसके अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं, और एक मेम्ब्रेनलेस राउंड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता लेकिन राउंड शेप का होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में भी बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ये जो होल है इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर मटेरियल के एक्सचेंज के लिए होता है। न्यूक्लियस के अंदर कोई सब्सटेंस अगर जाना है तो बाहर से अंदर जा पाता है और अंदर से बाहर ये आ पाता है। न्यूक्लियर पोर मटेरियल एक्सचेंज के लिए बना होता है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर एक प्लास्टिड होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है प्लास्टिड, तो आप इस तरह से बना देंगे इसके अंदर। और एक ही प्लास्टिड नहीं होगा, मैं एक एक बना रहा हूँ, बहुत सारा प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो फूड के ऑक्सीडेशन का काम करता है, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे नहीं बनाएं, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है इसका, जगह जगह पे फोल्ड होकर के ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अलग अलग सारे ऑर्गेनिज्म हम लोग, सारे ऑर्गेनेल को हम लोग पढ़ेंगे एक बार। ये गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी अपरेटस कहिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, सब नाम है इसका। स्पेशली प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ये लाइजोसोम हो गया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप्स का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स
प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है। इसका नाम पहले लिख देते हैं हम लोग। ये जो हो गया इसका नाम है सेल वॉल। ये बना किस चीज़ का होता है बच्चों? तो मैं बता चुका हूँ, ये सेलुलोज का बना होता है, जो डेड होता है सेलुलोज का बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा, इसे कहेंगे हम लोग आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो राइबोसोम, ये जो दिख रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक ऐसा होता है जिस पे डॉट डॉट प्रेजेंट होता है। और ये डॉट किसका होता है? तो राइबोसोम आकर के इस पे बैठ जाता है। इस पे बैठने से इसका सरफेस रफ हो जाता है और इसका नाम दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका नाम दे दिया जाता है लाइजोसोम। लाइजोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड आगे पढ़ेंगे। ये प्लास्टिड 3 टाइप का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं, दिख रहा है बच्चों आपको? यस, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और जिस पे राइबोसोम नहीं बैठा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। देखिए राइबोसोम बैठा हुआ है, जिस पे राइबोसोम अटैच्ड है तो रफ हो गया, और जिस पे नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, ER मैं लिख देता हूँ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, इसे आप देख लीजिए। इसे कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो प्लांट सेल में प्रोमिनेंट होता है और लार्ज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका जो बाउंड्री है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सेल सैप कहते हैं। तो आगे डिटेल हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 2 और नाम मुझे लिखना है। एक ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का अलग से नाम है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो लिक्विड होगा, पूरे में लिक्विड भरा हुआ होता है और इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो ये मेरा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर था बच्चों। आज के लिए क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ और मैं आपसे कहूँगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्पेशली अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।